जय हिंद प्यारे साथियों, मैं हूं बैजनाथ और आप देख रहे हैं आप सभी का प्यारा यूट्यूब चैनल एग्जाम तक वॉरियर। साथियों, बहुत सारे कैंडिडेट्स का कमेंट आ रहा था, सर ये जो इनसे इंटरव्यू होता है वो किस तरीके से होता है, जॉब प्रोफाइल क्या हो सकती है, सैलरी क्या हो सकती है, इसकी क्या सैलरी मिलती है। तो उन सभी क्वेश्चंस को लेकर मैंने इस वीडियो को बनाया है। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। अगर आप IBACIO के कैंडिडेट्स हैं, अर्थात अगर आप IBACIO का फॉर्म फिल कर दिए हैं या फिल करने वाले हैं, तो सभी के लिए वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है कि IBACIO में किस तरीके से क्वेश्चंस बनते हैं, अर्थात इंटरव्यू में किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो पूरी वीडियो को अंत तक देखिएगा। चैनल पर पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। साथियों, सबसे पहले यहाँ पे जो बात आती है, जो आपका इंटरव्यू होगा वो टीयर 3 कहलाएगा। इसमें क्या कहलाएगा? टीयर 3। टीयर 1 और टीयर 2 अगर आप क्वालिफाई कर जाते हैं तो ही आप टीयर 3 में जा सकते हैं, अदरवाइज आप टीयर 3 में नहीं जा पाएंगे। ये बात हो गई। तो अगर आपका इंटरव्यू यहाँ पे हो रहा, तो सबसे पहला जो चीज है, आपका जो यहाँ पे पर्सनालिटी है ना, वो काफी डेवलप होना चाहिए। लाइट का थोड़ा सा इश्यू है दोस्तों, सही करने का प्रयास कर रहा हूं। सबसे पहले आपका क्या होना चाहिए, पर्सनालिटी जो होना चाहिए ना, वह काफी अच्छा होना चाहिए। पर्सनालिटी डेवलपमेंट एक तरीके का कोर्स होता है जिसमें आपको बताया जाता है कि अपने पर्सनालिटी को कैसे बढ़ाएं। अब यहाँ पे जब आप इंटरव्यू देने जाएंगे साथियों, तो सबसे पहला जो मेन चीज है ना, आप जो है कम से कम जीन्स और टी शर्ट ना पहने। अपने ये माइंड में रखें कि हमें जीन्स और टी शर्ट तो पहन के नहीं जाना है। तो अपने दिमाग में चीज रखें कि जब भी आप इंटरव्यू देने जाए तो जीन्स और टी शर्ट पहन के ना जाएं। ठीक है ना, ये पॉइंट आप याद रखिएगा। आप फॉर्मल ड्रेस पहन कर जाएं, पैंट शर्ट पहन कर जाएं, और उसके बाद जैसा भी वेदर रहता है उसके अकॉर्डिंग आप ड्रेस को चूज कर सकते हैं। ऊपर से ब्लेजर पहन सकते हैं, कोट पैंट पहन सकते हैं, टाई लगा सकते हैं, टाई बांध सकते हैं। मतलब आपका ड्रेस होना चाहिए, फॉर्मल ड्रेस होना चाहिए। ठीक है ना, ये दिमाग में अपने बैठा लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे पर्सनल आपका जो है पर्सनैलिटी जो है थोड़ा सा अच्छी लगनी चाहिए, ताकि देखने वाला इंप्रेस हो जाए और आपको जो है इंटरव्यू में अच्छे मार्क दे। अब यहाँ पे तैयार करके क्या क्या जाना है, और यहाँ पे जॉब प्रोफाइल के बारे में भी मैं अंत में बताने वाला हूँ। और सैलरी तो फिर आपको पता है, सैलरी तो ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है। 60,000 के आसपास इसमें सैलरी मिलती है। 60,000 के आसपास, 50,000 के आसपास, 65 के आसपास नियरेस्ट यही सैलरी होती है। वैसे जो नोटिफिकेशन उसमें तो लाखों तक दिया है, लेकिन धीरे धीरे बढ़ेगा। और यहाँ पे बात करेंगे प्रमोशन का भी। बहुत सारे कैंडिडेट्स पूछ रहे थे सर प्रमोशन होता या नहीं, तो प्रमोशन इसे बहुत धीरे धीरे होता है। ठीक है ना, बहुत धीरे धीरे का मतलब होता है, जान लीजिए मतलब वर्षों लग जाते हैं प्रमोशन में। प्रमोशन बहुत स्लो इसमें होता है। और आपको इसमें जो जॉब प्रोफाइल, चलिए बता ही देता हूँ, फिर इंटरव्यू के क्वेश्चन ले लेंगे। और इसमें जो आपके जॉब प्रोफाइल होगा, IB इंटेलिजेंस ब्यूरो, चूंकि नाम ही है इंटेलिजेंस ब्यूरो, तो इसमें कोई आपको जाके जो है सीमा पर युद्ध नहीं करना है। आपको जाकर सीमा पर युद्ध नहीं करना है, लेकिन आपको जो है खुफिया जानकारी देनी होती है। आपका जो वर्क होगा मेन, वो होगा खुफिया जानकारी देना। जैसे मान लीजिए नक्सल क्षेत्र में अगर आपका जॉब लग गया, जॉब लोकेशन नक्सल क्षेत्र है, तो वहां पे भी जान लीजिए नक्सलवादी भी रहेंगे, तो बहुत ही बचकर काम करना पड़ेगा। तो ऐसा नहीं कि आपको दिल्ली बैठा के काम दिया जाएगा या यूपी बैठा के काम दिया जाएगा, ऐसा नहीं है। आपको स्टार्टिंग में समझ लीजिए कि हमें नक्सल एरिया में वर्क करना है, ऐसे एरिया पे जहाँ पे तस्करी अधिक होती है। आखिर आपका काम ही क्या, यही सब तो काम है, खुफिया जानकारी देना। ऐसा थोड़ी ना आपको क्लरिकल पोस्ट पर बैठा दिया जाएगा। तो यहाँ पे इस तरीके का काम होता है। तो फिर कहीं ना कहीं IB में अगर आप करते हैं इंटेलिजेंस ब्यूरो, तो इस तरीके के वर्क करने हैं। और आपका फिजिकल भी जान लीजिए जो है, फिजिकल भी और माइंडसेट भी काफी अच्छा होना चाहिए। तो अगर आप इस फॉर्म को भर रहे हैं ना, फिल कर रहे हैं, तो ये जान लीजिए फिजिकली मेंटली आप स्ट्रांग रहें। किसी भी वर्क को करने के पहले आप पूरी चीजों को अच्छे से एनालिसिस कर लीजिए। तो अगर आप किसी भी जगह पर ऑल ओवर इंडिया काम करने के लिए मतलब इच्छुक हैं, तो इस फॉर्म को फिलअप करिएगा, नहीं तो फिर 600-700 बर्बाद करने से कोई मतलब नहीं है। ये बात आप सभी की उम्मीद करता हूँ समझ में आ गई होगी। और आपको गन वगैरह साथ गन वन नहीं दी जाती है। ठीक है ना, और इसमें सैलरी भी अच्छी खासी है। प्रमोशन बहुत स्लो होता है और भी वर्षों लग जाते हैं प्रमोशन में। ये सब चीजें इसका निगेटिव पॉजिटिव इफेक्ट है। तो यहाँ तक ये सब बातें हैं, और जितनी भी जानकारी मुझे आगे मिलती रहेगी मैं आपको वीडियो प्रोवाइड कराते रहूंगा। बात करेंगे यहाँ पे इंटरव्यू के लिए
पर्सनालिटी आपका बहुत ही अच्छा होना चाहिए, मतलब आपको मतलब जितने भी लोग जाए उनमें आप यूनिक दिखें। यूनिक मतलब होता है औरों से अलग। सब लोग अगर आप ही जैसे रहेंगे और जैसे वो सब जैसे आप, फिर क्या मतलब रह जाता है। यूनिक, आदर्श से आप हट कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर आप यूनिक है तो आपका पर्सनालिटी डेवलपमेंट काफी अच्छा रहेगा। पर्सनल आपके जो है अचीवमेंट जो है वो अच्छे रहेंगे वहां पर नंबर्स के लिए। अब यहाँ पे बात करेंगे सेकंड में आपको क्या करना है, आईबी से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस है ना उनको आपको प्रिपेयर करके जाना है। आईबी से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस रहेंगे इंटेलिजेंस ब्यूरो से, जैसे आईबी का हेडक्वार्टर कहाँ, तो सिंपल सी बात है दिल्ली में। स्थापना कब हुई, तो ये सब भी क्वेश्चन, स्थापना कब हुई, कब किसको क्या किया गया, फिर इसको हिंदी में क्या कहते हैं, इसका फुल फॉर्म पूछ सकते हैं। आप आईबी क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं, जैसे तीसरा क्वेश्चन हो गया, व्हाई डू यू वांट टू ज्वाइन आईबी, आप आईबी क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं, यह क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि ये आप आईबी ज्वाइन क्यों चाहते हैं। तो आपका अपना कोई ये होगा कि हम देश की सेवा करना चाहते हैं और हमको खुफिया जानकारी लेने देने में मजा आता है, तो फिर कहीं ना कहीं आप इसलिए सर हम आईबी को ज्वाइन कर रहे हैं। और आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ही अच्छा होना चाहिए, ये नहीं कि सामने वाला प्रश्न पूछ रहा है और आप जो ऐसे धीरे से बोल रहे हैं, नहीं, कॉन्फिडेंस लेवल आपका काफी हाई होना चाहिए। आप अच्छे तरीके से जवाब दें, रिप्लाई आप उसको आंसर दे रहे हैं ना, तो आप अच्छे तरीके से आंसर दें। ये नहीं कि वो पूछ रहा है बस आप 0/वैल्यू दें, ऐसा नहीं होता है। आपको उसको आंसर सटीक मतलब लैंग्वेज में देना है। और अगर आपको नहीं आता तो फिर ये भी बोल सकते हैं सर आई डोंट नो, यानी कि मुझे नहीं मालूम है, लेकिन आप गलत उत्तर देने का प्रयास ज्यादा मत करिएगा, ठीक है। तो आईपी जॉन का, और यहाँ पे भी पूछा जा सकता है आपका जो नेम है ना, नेम का आपका अर्थ क्या होता है, यह भी पूछा जा सकता है। और आप इतने सालों तक क्या कर रहे थे, आप इतने सालों के बीच मतलब मान लीजिए कोई 2010 से तैयारी कर रहा और 2021 में जॉब लगी, तो बीच में 21 साल तक आप क्या कर रहे थे, तो यूनिक से आपको रिप्लाई देना वहां पे, यूनिक से आपको आंसर देना और से हट कर, ठीक है ना। उनको आंसर अच्छा लगे, कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा के जाइएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। और आपसे आप मान लीजिए जो है मैथ से, आपने मैथ से बीएससी के पूछा था, ग्रेजुएशन में आपके क्या सब्जेक्ट थे, ठीक है। तो आप बताएंगे सर मेरा ग्रेजुएशन है मैथ्स है, मैंने मैथ से जिस सब्जेक्ट से भी ग्रेजुएशन किया है, तो मैथ्स से ग्रेजुएशन किया है, तो मैथ्स के अगर वहां पे कोई इंटरव्यू देने वाला बैठा है तो सिंपल सी बात, तो मैथ्स के क्वेश्चन पूछेगा, तो आपको वो भी कम से कम तैयार करके जाना है। जैसे मान लीजिए पूछ लिया व्हाट इज इंटीग्रेशन, मैथ्स अगर किए हैं तो पूछ लिया व्हाट इज इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन के बारे में आप क्या जानते हैं, व्हाट डू यू नो अबाउट कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, व्हाट इज फेयर यूजेज ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। मतलब उससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके पूछ सकते हैं, जिस सब्जेक्ट से आपने ग्रेजुएशन किया, जिससे भी किया है, इंग्लिश से किया है तो पूछ सकता है एक्टिवाइज क्या है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट क्या है, विलियम शेक्सपियर के 2-4 जो है पोएम्स फेमस का नाम बताओ। तो किस चीज तरीके से पूछे जा सकते हैं, मतलब इंटरव्यू का मतलब। और यहाँ पे करंट इश्यू को भी आपको तैयार करके जाना है, करंट इश्यू को भी आपको तैयार करके जाना है, जो भी प्रेजेंट टाइम में चलता है। सही प्रेजेंट टाइम में अगर हम सबसे मोस्टली यहाँ पे बात करें करंट इशू की, तो यहाँ पे 2-3-4 ही ज्यादातर, वैसे तो कोरोना का यहाँ पे प्रेजेंट टाइम में केस चला जाता है, ज्यादातर कोरोना से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं इंटरव्यू में, क्योंकि कोरोना ने काफी अस्त व्यस्त कर दिया पूरी अर्थव्यवस्था को, पूरे मतलब चीजों को। तो ये कुछ टॉपिक से इंपॉर्टेंट जो पूछ सकते हैं, तो आप इन सब के लिए अगर आप मतलब जा रहे हैं तो ये सब देख लीजिएगा, उसके बाद इंटरव्यू देने जाइएगा। और अगर आपको लगता है कि ये जॉब सही है हमारे लिए, आप किसी भी जगह कार्य करने के लिए तैयार हैं, खुफिया जानकारी लेना चाहते हैं, और आपको इसे मजा आता है किसी भी तरीके से, और मतलब माइंडसेट आपका अच्छा है, फिजिकली आप मतलब स्ट्रांग है, माइंडली स्ट्रांग है, तो इस फॉर्म को आप फिलअप कर दीजिए, किसी भी तरह का कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, ठीक है ना। ये सब बातें हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। और जो भी साथी हमसे नए जुड़ रहे हैं ना, वो कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत जरूर लिखें, जय हिंद जय भारत एक बार लिखें, ताकि हम अपने देश के लिए भी कुछ कर सकें, ठीक है ना। बस यही टेलीग्राम ग्रुप आप सभी लोग ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आईबी का मैं शेयर कर रहा हूँ। टेलीग्राम ग्रुप आपको ज्वाइन करना है, क्योंकि वहां पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सेंड किया जा रहा है। और कमेंट करिएगा आपको कौन सी क्लास चाहिए, मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, जीके, ताकि मैं जल्द से जल्द क्लास को शुरू कर सकूं। जो आपकी हाई डिमांड होगी उसकी क्लास में सबसे पहले स्टार्ट करूंगा, अकेला हूं फिर क्या करूं। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, और सभी साथियों को राधे राधे।